हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रेड यू वाचिंग ईपीसी इलेक्ट्रोफिजिक्स क्लासेस। और आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए क्लास नाइन्थ का एक दूसरा चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें बेसिकली आज हम बात करेंगे फोर्स की और उसके बाद अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की। ठीक है, तो आज हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप फोर्स से फैमिलियर हो, क्योंकि क्लास एट्थ और क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ रखा है फोर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स को हम डिफाइन कैसे क्लास एट तक करते आए हैं कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी पुश और पुल को हम फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, या ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हमें क्लास नाइन्थ में पढ़ना है, अभी भी हमको ही करना है। ठीक है, जिसमें हमें क्या बात करना है कि व्हाट इज़ फोर्स। अगर हम बात करें तो फोर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब इससे हम बॉडी की शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसके क्या क्या एफर्ट हो सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसको बॉडी मोशन, उसको फोर्स मोशन में कर सकता है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको क्या कर सकता है, फोर्स रेस्ट पे कर सकता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड स्लो है, उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। ठीक है, फिर फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन ऐसी हो गई। जैसा कि सर्कुलर मोशन कंडीशन में होता है कि ऐसे बॉडी जा रही है, यहाँ पर एक फोर्स लगा, बॉडी ऐसे मूव कर गई, फिर फोर्स लगा, बॉडी ऐसे मूव कर गई, फिर फोर्स लगा, बॉडी ऐसे मूव कर गई। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि फोर्स क्या कर सकता है कि शेप, साइज और पोजीशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अब अगर ये रबर बैंड है, ठीक है, इस रबर बैंड को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या, हमने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसका शेप, इसकी साइज चेंज हो गई। ठीक है, इसको हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, अपना शेप चेंज कर लिया, अपने साइज़ को चेंज कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसके थ्रू हम बॉडी के शेप, साइज और पोजीशन में चेंज कर देते हैं। बैलून है, बैलून को हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस कर दिया तो क्या होगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, डिफॉर्म हो जाएगा अदर शेप में, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, पर फिर क्या हो गया, जैसे हमने फोर्स को रिमूव किया, ठीक है, मतलब हमने कंप्रेस किया था, उस पर फोर्स अप्लाई किया था, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे थे, और बैलून का शेप चेंज हो गया था। ठीक है, पर अगर क्या होगा कि हम जैसे ही इस फोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो फिर क्या होगा, ये जो शेप में चेंज हुआ था ये अपने आप को रीस्टोर कर लेगा, यानी अपनी इनिशियल स्टेट फिर से आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके बाद उसने रीस्टोरिंग फोर्स लगा करके अपनी इनिशियल स्टेट में फिर से आ गया वो। ठीक है, तो कह सकते हैं हम क्या, कि वो भी एक टाइप का क्या था, फोर्स ही था। ठीक है, तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट और एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। अब फोर्स के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स के टाइप्स को हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी फोर्स क्या होते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस भी होते हैं और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी उसको क्या किया गया, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में, या फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स में। क्लास नाइन्थ की बात करें तो क्लास नाइन्थ में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात की गई है। ठीक है, तो पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो जैसे अगर हमने क्या किया कि एक बॉडी है, ठीक है, ये, या फिर ऐसा बोलते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया,
इधर से ये फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, दोनों साइड से हमने फोर्स लगाया। तो इस ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, तो अभी क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स है। इधर फोर्स क्या हो रहा है, कभी ये वाला फोर्स ज़्यादा हो रहा है, कभी ये वाला फोर्स ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से बॉडी क्या हो रही है, अपनी प्लेस पर क्या हो रही है, मूव कर रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। पर अगर क्या होगा, दोनों साइड से हम इक्वल फोर्स लगाएं, ठीक है, मतलब दोनों साइड से अगर हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या मूव करेगी, क्या, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। पर अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी इधर मूव कर जाएगी, ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बॉडी इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, जैसे ही फोर्स अनबैलेंस हो रहा है बॉडी क्या कर रही है, मूव कर जा रही है। और अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो बॉडी अपनी क्या है, पोजीशन पर स्टे है, यानी रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी पोजीशन पर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं समथिंग F1, इधर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। पर कैसे हैं, डायरेक्शन कैसी है इनकी, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यानी F1 और F2 जो हैं वो इक्वल तो हैं पर अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जो टोटल फोर्स होगा, यानी इसे बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इस बॉडी पर, टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इधर से कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे और इधर से भी कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर एज्यूम किया कि हमने इस साइड से जो फोर्स अप्लाई किया वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। न्यूटन क्या होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन जो है वो SI यूनिट ऑफ फोर्स है। तो न्यूटन, हमने 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई किया और इधर से हमने कितना 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा। तो 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पर करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। अब अगर 5 न्यूटन ये भी है और 3 न्यूटन का ये है, ठीक है, सॉरी 5 न्यूटन का ये भी है, दोनों ही 5 न्यूटन कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हमें पता है क्या, कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स, F नेट इक्वल F1 प्लस F2, ठीक है। तो F1 यानी हमने अगर इसको 5 को F1 बोला, इस डायरेक्शन में था, तो ये हो गया 5 न्यूटन प्लस F2 की डायरेक्शन अपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन को क्योंकि हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो डायरेक्शन भी लेना ज़रूरी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, सेम करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तभी तो वेक्टर ऐड होगा, ठीक है। तो वेक्टर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, एक निगेटिव साइन आएगा, तो 5 प्लस -5 यानी टोटल कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स नॉन ज़ीरो है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा है, 0 है। तो हम बोलेंगे बॉडी जो है वो बैलेंस्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स नॉन ज़ीरो है तो बॉडी कैसा एक्सपीरियंस कर रही है, अनबैलेंस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। क्लियर हो गया, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, कि यहाँ पर SI यूनिट की बात कर रहे थे फोर्स की, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है भाई, क्योंकि न्यूटन ने दिया था इसलिए उन्हीं के नाम पर न्यूटन तो रखना जरूरी था, ठीक है। पर हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, वो अभी हम आगे डिराइव भी करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला हमें क्या पता है कि F = ma होता है, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। मास की यूनिट क्या होती है, kg, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की ये भी यूनिट हो गई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कन्फ्यूज़न आ गया कि हम ये वाली यूनिट कब लिखेंगे और ये वाली यूनिट कब लिखेंगे, न्यूटन। तो देखिए, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये MKS सिस्टम में है, ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हमें स्पेशली कभी पूछा गया कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो SI यूनिट जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम में हम इसकी यूनिट क्या देंगे, न्यूटन देंगे। जब भी कभी भी कन्फ्यूज़न आ जाए और अगर एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, और दूसरी MKS सिस्टम है, तो हमेशा हम साइंटिस्ट के नेम को ही SI यूनिट मानेंगे। अगर साइंटिस्ट का नेम है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो ये जो MKS है इसी को हम बोल देंगे क्या, यही इंटरनेशनल सिस्टम, यानी यही इसकी SI यूनिट है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो हमने बोला kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। क्लियर। अब कुछ को लग रहा होगा कि भाई MKS में ये है तो CGS में क्या होगी, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड।
केजी को चेंज कर देते हैं ग्राम में, क्लियर हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। अब जैसे हमने एसआई यूनिट में यहाँ पर क्या बोला, न्यूटन बोला, किसको, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला, तो वैसे ही सेंटीमीटर, ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइन, वो वाला डाइन नहीं, ठीक है, DYNE, ठीक है, डाइन, ये भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो जैसे एक न्यूटन थे, तो 1 न्यूटन इक्वल होता है क्या, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही 1 डाइन इक्वल होता है क्या, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो दोनों ही साइंटिस्ट हैं, एक तो ये रिलेशन है, ठीक है, पर हमारे काम का कौन सा रिलेशन है हमें वो देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि 1 न्यूटन इक्वल 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, ओके। अगर हम केजी को कन्वर्ट कर दे ग्राम में, क्या लिखेंगे, 10⁻³ यानी 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटू 10⁻², सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड को सेकंड ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10⁻³ और 10⁻², दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी, 10⁵ तो क्या हो गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये न्यूटन और डाइन में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो जब भी आप चाहोगे, ठीक है, एग्जाम में जैसा भी आपको यूनिट दिया रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स था, और ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स था, ठीक है। तो इस पर कभी कभी एक कहानी भी थी, ठीक है, कि कुछ जैसे कि अब ये न्यूटन है और डाइन है, दोनों ही फोर्स की यूनिट है, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। तो इस पर कहानी कुछ ऐसी कि एक ऐसे ही टीचर थे, जैसे मैं वैसे एक टीचर और थे, उनको फिजिक्स से बहुत प्यार था, तो वो क्या करते थे, अपनी वाइफ को वो हमेशा क्या करते थे, न्यूटन न्यूटन बुलाया करते थे, ठीक है। उनकी वाइफ बहुत खुश होती थी कि अरे मुझे तो न्यूटन बुला रहे हैं, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उन्हें पता था, ठीक है, क्योंकि सबको पता है भाई कि न्यूटन ने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, इसलिए वो बहुत फेमस है। तो उनकी वाइफ बहुत खुश हुआ करती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे न्यूटन बुलाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक सर आए उनके घर में, उन्होंने उनको बता दिया कि जानती हैं, आपको पता है ये आपको न्यूटन क्यों बुलाते हैं। बोले क्यों, क्योंकि जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होती है। तब से वो बेचारी बहुत परेशान हो गई, वो बहुत लड़ाई करी अपने टीचर से, मतलब अपने हस्बैंड से, कि तुम मुझे इसलिए न्यूटन बुलाया करते थे कि मैं 10⁵ डाइन के इक्वल हूँ, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।